गजानन को ये पहले से पता था कि रम्या की ताकत पहले से बहुत ज्यादा थी। कम से कम 2 हॉर्स पावर तक उसकी पावर पहले से पहुंच चुकी थी। और वही बात रही तो जो संसाधन मिला करते थे वो रम्या को ज्यादा मिला करते थे और चेतन को कम। लेकिन फिर भी उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो गजानन था वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि आखिरकार जो बंदा अभी केवल 2 या 3 दिन पहले ही साधना स्टार्ट करा था, जिसके पास में कोई संसाधन नहीं था, उस बंदे ने कैसे यहाँ पर रम्या को हरा दिया था। क्योंकि कहा जाए ना, जो रम्या थी वो अभी अपने इस लेवल के साथ में इस पूरी एकेडमी के टॉप रैंकर्स के अंदर आती थी। और एक ऐसा बंदा जो यहाँ पर उसको हरा दे, क्या वो इतना पावरफुल हो सकता है? वहीं उनमें से एक बंदा, एक टीचर थी जिसका नाम यहाँ पर बताया नहीं जाता, लेकिन वो एक फॉर्मेशन मास्टर थी। वो यहाँ पर कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं एल्डर तुषार, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आखिरकार कोई एक बंदा जो अभी कुछ समय पहले ही आया है, उसने रम्या को हरा दिया। रम्या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके अलावा यहाँ पर टीचर प्रिंसिपल गजानन की एक स्टूडेंट भी है, तो उनको हराना ये बड़ा मुश्किल हो सकता है। वास्तव में उसे भी बिल्कुल भरोसा सा नहीं हो रहा था। आखिरकार रम्या कोई नॉर्मल स्टूडेंट थोड़ी ना थी, वो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़े परिवार की सदस्य भी थी। इसी वजह से वो इस चीज़ को मान नहीं रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे, वो तुषार के उस चेहरे को देखने के बाद में उस बंदे के जो बंदा यहाँ पर आया था उसके चेहरे को देखने के साथ में ही वो पूरी तरह से सदमे के अंदर था। हालांकि उसके उस एक्सप्रेशन को देखने के बाद में वो यहाँ पर साफ साफ बता सकता था कि जो ये मार्शल आर्टिस्ट था, जो यहाँ पर अभी सारे मैचेस को देख रहा था, वो यहाँ पर किसी तरह से झूठ नहीं कह रहा है। इसीलिए वो कहता है, उसने ऐसा कैसे किया, उसने कौन सी टेक्निक का यूज किया था। जो प्रिंसिपल गजानन थे वो से ये पूछते हैं, क्योंकि इतने ताकतवर इंसान को हराने के लिए उसने कोई ना कोई ताकत का यूज तो किया ही होगा। तो उसके साथ में सामने वाला जो वो गाइडर था वो कहता है, मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पर जो चेतन है उसने केवल एक पंच मारा। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, क्या एक पंच, कहाँ मारा? तो उसके साथ वो कहता है, रम्या की तरफ। और उसके साथ में जो रम्या थी वो वहां से उड़ गई। क्या उड़ गई? कैसे उड़ गई? वो तितली की तरह उड़ गई, बिल्कुल यहाँ पर पापा के परी हुई जैसे। वैसे ही वो दूर जाकर गिरी थी। वहां पर जो एल्डर था वो उससे कहता है, उसकी वो बात सुनने के साथ में ही प्रिंसिपल गजानन के तो पूरी तरह से यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्या एक पंच के अंदर उसने उसको हरा दिया? तो वो कहता है, हाँ उसने हरा दिया। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन उसकी वो बात सुनते हैं तो वो पूरी तरह सन्न रह जाते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। आखिरकार वो बोलते भी तो क्या, उनके पास में तो कोई शब्द ही नहीं थे कि वो यहाँ पर इस चीज को इस तरह से डिफाइन कर सके। प्रिंसिपल गजानन अब इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगते हैं। प्रिंसिपल गजानन वास्तव में ये सोचते थे कि जो रम्या है ना, वो इस समय के अंदर बिल्कुल महाराज जयराज की तरह ही ताकतवर है। वास्तव में उस जगह पर महाराज जयराज भी ऐसी प्रतिभा थे, उनके पास भी इतनी ही ताकत थी। लेकिन अब ये देखने के बाद में कि उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान यहाँ पर आ चुका है, वहाँ वो उस चीज को सोच रहे थे कि उसी बीच यहाँ पर जो एल्डर तुषार से वो कहने लगते हैं, एक मिनट रुकिए, तो इसका मतलब क्या वो हो सकता है? एल्डर तुषार की बात सुनने के साथ में सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, क्या हुआ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो तुषार था वो कहता है, प्रिंसिपल गजानन वो बात कुछ ऐसी है कि अभी कुछ समय पहले जो टीचर विपिन थे, वो जब मार्शल आर्ट एसोसिएशन यानी कि एल्डर हॉल के अंदर आए थे, उस जगह पर उन्होंने अपनी ताकत का परिसंचरण किया था। और उसको टेस्ट करने के बाद में ये कहने के साथ में वो वहां पर रुक जाते हैं। उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या हुआ? प्रिंसिपल गजानन और बाकी सभी लोग उससे पूछने लगते हैं। और वास्तव में वो सभी बड़े सीरियस से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर अभी उन्हें कुछ और नया सुनने को मिलने वाला था। तो वो कहते हैं, उनकी ताकत 60 हॉर्स पावर तक आई। क्या 100 हॉर्स पावर? लेकिन ये तो नॉर्मल है ना। तो जब वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या लगता है आपको? उसी बीच अचानक से एक और एल्डर उसके बीच में कूद पड़ता है। तो उसकी बात सुनने के साथ दूसरा कहता है, मुझे लगता है कि जो टीचर विपिन है वो अपनी ताकत छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि उनकी ताकत और ज्यादा है? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वास्तव में उनकी उस ताकत को देखने के बाद में शायद मुझे भी ऐसा कुछ लगा था कि वो अपनी ताकत को छुपा रहे हैं। क्योंकि उनके स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं तो फिर वो खुद कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं।
तो उसकी बात सुन के साथ में ही प्रिंसिपल गजानन सोच विचार करने लगते हैं, क्या और ताकतवर? इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर उन्होंने केवल पहले ही स्टेज 6 को कंप्लीट कर लिया है? क्या वो उससे ऊपर है? यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन को सदमा लगता है जब वो उस बात को सुनते, समझते और पकड़ते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर जो एल्डर तुषार थे वो कहते हैं, 1 मिनट रुकिए, मेरे पास में एक तरीका है। तो उसके साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन पूछते हैं, क्या हुआ? कौन सा तरीका? मुझे बताइए, जल्दी बताइए। तो उसके बाद तुषार कहता है, प्रिंसिपल गजानन आपको तो ये पता ही होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर हर एक क्लास के अंदर एक फॉर्मेशन लगाई है जिसके साथ में हम लोग किसी की ताकत को माप सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो टीचर विपिन है उन्होंने भी एक बार अपनी ताकत तो मापी ही होगी, क्योंकि वो जब जब अपने लेवल को करते होंगे तब उनके अंदर उत्सुकता तो रहती ही होगी। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन की आंखें चमकती है। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि क्या हमें वहां जाकर देखना चाहिए? क्या हमें उनकी क्लास में देखना चाहिए? तो उसके साथ में तुषार अपना केवल सर को हिला देता है। तो उसके साथ में गजानन कहते हैं, चलिए ठीक है, चल कर देखते हैं। इतना कहने के साथ में सभी लोग वहां से खड़े हो जाते हैं और दौड़ते हुए विपिन की क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। एक जना अंदर जाकर देख कर आता है। तो उसके साथ में वो वापस आकर कहता है, टीचर विपिन यहाँ पर नहीं है, चलिए हम लोग अंदर चल सकते हैं। वो गुस्साते हुए उससे कहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सारी बातें खुद से ध्यान में रखना चाहते थे। उसके बाद में जल्द ही वो लोग अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे वो लोग अंदर जाते हैं उसके साथ में वो लोग अपनी जगह पर जम से जाते हैं, क्योंकि जब वो अपने सामने का नज़ारा देखते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है जैसे कि उनके दिल के अंदर से उनकी आत्मा बाहर निकल गई हो। उनका दिल मानो धड़कना बंद सा हो गया हो, क्योंकि अभी उनके सामने जो वो फॉर्मेशन ये थी वो चकनाचूर हो चुकी थी। और इस चीज को देखते हुए वो लोग पूरी तरह से सदमे के अंदर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वो अभी एक 99 अस्त्र शक्ति यानी हॉर्स पावर तक पहुंच चुके हैं। क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? प्रिंसिपल गजानन पूरी तरह से सदमे के अंदर थे। अगर ऐसी बात है तो फिर तो यहाँ पर मेरा वो सोचना कि मैं उनको अपना एक स्टूडेंट बना सकता था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि पहले से विपिन की ताकत बिना कुछ करे उसके बराबर पहुंच चुकी थी, वो भी उस लेवल के ऊपर पहुंचे बिना। और अगर एक बार वो उस ताकत को और ज़्यादा बढ़ा देता है तो उसके बाद में वो कितना ज़्यादा भयानक बन जाएगा। जब प्रिंसिपल गजानन इसके बारे में सोचते हैं तो उस जगह पर वहाँ पर उनके दिल के अंदर धड़ 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 ड्रम बीट्स बजने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कभी भी किसी पल उनका जो दिल था वो उनके सीने से निकलकर बाहर आ सकता था। अपने सामने का यह सारा नज़ारा देखने के बाद में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो कहते हैं, चलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ जाकर देखना होगा कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है, उसके स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतना करने के साथ में वो लोग जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो अभी यहाँ पर विपिन के उन सभी सिखाए हुए चीज़ों को देखना चाहते थे कि आखिरकार विपिन ने उन्हें और क्या क्या सिखाया था। वहीं जब वो लोग वापस मार्शल आर्ट ग्राउंड की तरफ जा रहे थे कि उसी बीच जो विपिन था वो उन सभी बातों से पूरी तरह से अनभिज्ञ था। उसे यहाँ पर ये नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे वहाँ क्या कांड चल रहा था। वो अभी यहाँ पर 3rd मंजिल के ऊपर था और वहाँ पर सारी की किताबों को यहाँ पर छानबीन कर चुका था। स्टेज 6 से लेकर स्टेज 7 की सारी की किताब वो यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी के अंदर रख चुका था। अब उसके पास में 2 बुकें आ चुकी थी, स्टेज 6 और स्टेज 7 की। जब अब विपिन के पास में ये सारी चीज़ें आ चुकी थी तो वो ये देखते हुए कि यहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं था, वो जल्दी से यहाँ पर अपनी ताकत को इकट्ठा करने लगता है। वो इस वक्त अपनी नई दुनिया, जिस दुनिया को उसने बनाया था केवल सोर्स पूल दुनिया के लिए, उसके अंदर से ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपनी भट्टी के द्वारा उसको जलाता है और उसको अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। हालांकि जब वो ऐसा करता है कि उसके साथ में सारी की सारी एनर्जी उसके शरीर के अंदर जाने लगती है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वास्तव में अगर कोई नॉर्मल बंदा इसके सामने आ जाए तो वो तो वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो सकता था। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार बूम एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा भयानक थी। हालांकि उस आवाज़ को वहीं पर विपिन ने रोक लिया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वहाँ पर किसी और को इसके बारे में पता चले। वहीं विपिन धीरे धीरे थोड़ी समय और यहाँ पर साधना करता है और जैसे जैसे साधना करते जा रहा था वैसे वैसे उसके अंदर जो ताकत थी और जो उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज़ थी वो बढ़ते जा रहा था।
क्योंकि इस वक्त विपिन अपनी ऑर्गन बोर्न दायरे के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ऑर्गन बोर्न दायरा एक ऐसा दायरा है जिसके अंदर वो अपनी हड्डियों को मजबूत करता है। हालांकि उसको मजबूत करने के लिए स्वर्ग की लाइब्रेरी ने पहले से उसको एक नया तरीका बताया था कि उसे यहाँ पर सच्चे मग्न की यूज़ करना था, यानी कि उसके अंदर की मांसपेशियों को हड्डियों के साथ में मर्ज करते हुए। ये कुछ अलग था, ये कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में पूरी तरह से समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से विपिन इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहता नहीं है और वो उसी साथ में साधना को आगे बढ़ाने लगता है। इस जगह पर विपिन के पास में जो भट्टी थी वो यहाँ पर कुछ सेकंड के अंदर ही 180 धागों को यहाँ पर उनके अंदर एब्जॉर्ब कर सकती थी और उसे कम से कम 60,000 धागों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। लेकिन अभी उसके पास में इतने तो थे नहीं, इसी वजह से विपिन बस वहाँ पर साधना करता रहता है। जब वो अपनी साधना कंप्लीट कर अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों के अंदर एक अलग से चमक थी, लेकिन वो थोड़ा सा निराश भी लग रहा था। वो कहता है, यस, आखिरकार मैं स्टेज 7 के ऊपर पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे अभी तक भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जिसके साथ मुझे पता चल चुके कि आखिरकार जो मेरी ताकत है वो 99 हॉर्स पावर से आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि विपिन महसूस कर पा रहा था कि उसकी ताकत अभी भी 99 के ऊपर ही टिकी हुई थी। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ पर इस ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्टेज 8 का एक लड़ाकू बनना होगा, शायद उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। विपिन को यहाँ पर समझ में आ गया था कि यहाँ पर अगर उसको अपनी ताकत 99 के ऊपर बढ़ानी है तो उसके लिए उसे यहाँ पर 8 स्टेज के ऊपर पहुँचना होगा। हालांकि जब विपिन इसके बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि उसी बीच उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ? क्या अपनी स्वर्ग की बनाई हुई उस तलवार आर्ट का यूज़ करते हुए मैं अपनी ताकत को भी यहाँ पर आगे कर सकता हूँ? विपिन इसके बारे में सोचता है। जैसे वो इसके बारे में सोचता है ना तो उसके साथ में उसकी आंखें फिर से चमकने लगती है। ऐसा लग रहा था ब्रह्मांड के सारे सितारे उसकी आंखों के अंदर ही आ गए हैं। पता नहीं ये बंदा क्या वास्तव में अब ब्रह्मांड के सितारों को भी खाना चाहता है। उसके साथ में जो विपिन था वो वहीं पर ही रखे हुए एक टेप के ऊपर चला जाता है। ये भी साधना को मापने वाला यंत्र था जो हर एक जगह पर रखा जाता था, लाइब्रेरी के अंदर भी। क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर ऐसा बहुत बार होता था कि कोई साधक था जो यहीं पर ही अपनी साधना के अंदर एक सफलता हासिल कर लेता था। उसके साथ में जो विपिन था वो जल्दी से उस खंबे के पास में चला जाता है और वहाँ जाते हुए अपने पंच के अंदर पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए उसके ऊपर पंच मारता है। जब उसके ऊपर मारता है तो उसके साथ में वहाँ पर फिर से 99 हॉर्स पावर थी। मुझे जितना पता था, वास्तव में भाग्य की दुनिया यहाँ पर मेरी उस साधना को उस स्तर तक दबा चुकी है। जैसे कि यहाँ पर आप एक गेम की तरह ले सकते हैं कि किसी भी गेम के अंदर हर एक एमपीसी के पास में स्पेशल एबिलिटीज होती थी, लेकिन वो जब तक अपने लेवल को अप नहीं करता था जब तक उसकी वो ताकत वहीं पर ही अटकी रहती थी, जैसे वो कितना भी मैक्स आउट कर ले। इसी वजह से यहाँ पर विपिन को अब समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। लेकिन अब विपिन जब यहाँ पर पहला पंच मारता है तो वो पंच बिना साधना टेक्निक या नॉर्मल का था, वो अपनी ताकत को यूज कर रहा था। इसके बाद में विपिन जल्दी से अपने स्वर्ग के सौर आर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है। सौर आर्ट टेक्निक जो उसके द्वारा बनाई गई थी, सौर आर्ट टेक्निक यहाँ पर बिल्कुल अलग थी जो स्वर्ग के द्वारा निर्मित थी। इसी वजह से विपिन यहाँ पर उसका यूज करना चाहता था। इतना सोचने के बाद में विपिन जल्दी से अपना हाथ आगे करता है और अगले पल उसके हाथ के ऊपर एक छोटी सी तलवार बनकर आ जाती है जो गोल्डन कलर के साथ में और उसके आसपास में रेड, पर्पल और शाइनिंग कलर का ओरा घूम रहा था। वो ओरा उसके चारों तरफ लाइन की तरफ घूम रहा था, ऊपर से नीचे तक। वास्तव में दिखने में ये एक ऐसी चीज लग रही थी जो यहाँ पर स्वर्ग से उतरी हुई हो। विपिन कुछ सोचता है और उसके बाद में एक कदम पीछे लेता है और उसके बाद में अगले पल यहाँ पर जो वो तलवार थी वो उसके हाथ से छूटती है और आगे की तरफ चली जाती है। हालांकि वो तलवार दिखती नहीं है और वहां पर उसकी उस चीज को देखने के बाद में विपिन की आंखें भी चौड़ी रह जाती है, क्योंकि अगले ही पल वो सामने देखता है कि उस पिलर के अंदर एक छेद हो गया था। उसको देखने के बाद में विपिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार वास्तव में ये मैंने कर दिखाया। वास्तव में मेरी ताकत 99 हॉर्स पावर से ज्यादा है। लेकिन जब इसके बारे में सोच रहा था कि उसी बीच की आवाजें आना शुरू हो जाती है। उसी बीच यहाँ पर जो वो सामने वाला पिलर था वो वहीं पर ही बूम ब्लास्ट होता है और वहीं धूल के अंदर मिल जाता है। इस चीज को देखने के बाद विपिन ने अपना माथा पकड़ लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी टूट गया। अबे यार, अब मेरे को यहाँ पर पता नहीं कौन सी सजा मिलने वाली है। विपिन इसके बारे में सोचता है, लेकिन वो कहता है यहाँ पर कोई नहीं है।
मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, शायद किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, मुझे जाकर देखना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। विपिन इस चीज़ को टालता है क्योंकि वो यहाँ पर अब इस चीज़ से छुपना चाहता था, क्योंकि पहले से इसने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दी थी और अब वो फिर से इस चीज़ को नहीं देखना चाह रहा था। इतना करने के साथ में जो विपिन था वो वहाँ से निकल जाता है और जल्द ही मार्शल आर्ट फील्ड के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ वो जो फील्ड था, वो जो ग्राउंड था, वो गचागच भरा हुआ था। हालांकि विपिन एक चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था, ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये इस जगह पर सभी बंदे खड़े कैसे हैं, क्या ये फाइनल्स है? नहीं, फाइनल्स कैसे, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो ये फाइनल्स कैसे हो सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर हुई तो फाइटें चल रही है, लेकिन वहाँ पर भी कम बंदे लड़ रहे हैं। जो विपिन था वहाँ का नज़ारा देखने के बाद में पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि वो देखता है कि ये सभी जने केवल एक ही स्टेज के आसपास में घूम रहे थे और वहीं पर ही खड़े थे। ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो किसी चीज़ को देखने के लिए। तो इसी वजह से विपिन आगे बढ़ता है और एक बंदे को, जो वहीं का एक स्टूडेंट था, वो उसको पकड़ते हुए कहता है, भाई ये क्या हो रहा है, ये सभी बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये फाइनल चल रहे हैं? तो उसके साथ में वो स्टूडेंट जो था वो विपिन को देखते हुए उससे कहता है, नहीं, वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर है ना, जो एक चेतन नाम का लड़का, नंदनी और ये सारे बंदे हैं ना, वो मिलकर आगे लड़ाई कर रहे हैं और वास्तव में उनकी जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बात कुछ ऐसी है कि जब वो लड़ रहे हैं तब यहाँ पर कोई भी बंदा उनके सामने टिक तक नहीं पा रहा है और कोई बंदा तो वहाँ पर क्वाइट कर इस मैच को देखने के लिए आया हुआ भी है वास्तव में। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर वो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एक टीचर विपिन है, पता नहीं वो किस तरह का पागल इंसान होगा जिसने इस तरह की पागलों की टोली को बना दिया है, जो इस तरह सभी को मारते जा रहे हैं। और उसके साथ में जो वो स्टूडेंट था वो यहाँ पर विपिन को देखते हुए उससे कहता है, देखने से साफ साफ लग रहा था कि वो जो स्टूडेंट है वो वहाँ पर विपिन को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि विपिन को देखने वाले बहुत से कम जने थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी उसका नाम जानते थे। लेकिन वहीं उसके साथ में जो वो स्टूडेंट था उससे पूछता है, दोस्त क्या मुझे एक बात बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन की आवाज़ आती है, बड़ी धीमी धामी सी, अरे भाई जिस पागल टीचर के बारे में तुम बात कर रहे हो मैं वही हूँ, विपिन। लेकिन जैसे वो यहाँ पर ये शब्द गाता है ना, तो उसके साथ में ही वो स्टूडेंट वहाँ पर पूरी तरह थर कर जम जाता है, क्योंकि दूसरे एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। वो आगे कुछ कह ही नहीं सकता ना, इसी वजह से। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो शाम को आने वाला है। टाटा बाय बाय।